जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम सौरभ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज हिस्ट्री की, जिसमें मैं आपको पहले स्टार्ट करूंगा किससे? मेडिवल हिस्ट्री से। ठीक है। हम पहले पूरा मेडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद एंशियंट कवर करेंगे, एंड द लास्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो अगर आपसे पूछे, मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफी पार्ट्स बनेंगे इसके अलग अलग। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिवल हिस्ट्री के अंदर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है? दिल्ली सल्तनत, जो कि आज हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और आफ्टर दिल्ली सल्तनत आपका इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? मुगल एम्पायर। ठीक है। मुगल का और दिल्ली का। दिल्ली के अंदर 5 डायनेस्टीज ने रूल किया: स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। उसके बाद मुगल आए: बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लेटर मुगल्स। तो ये सब आपको कवर करना है इसके अंदर। ठीक है। तो हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूरी सीरीज रहेगी आपकी ये मेडिवल की। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे फर्स्ट मुस्लिम इंडिया में जो आता है वो कौन होता है, तो आप उससे पूछ सकते हो और लगा सकते हो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम है जो कि इंडिया में आते हैं। ठीक है। वैसे ईयर पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछे तो लिख सकते हो 672। ठीक है। 672 सी के अंदर, कॉमन एरा। ठीक है। और उसके बाद फिर आपके मोहम्मद गजनी आते हैं, गजनवी। ठीक है। वही है जिन्होंने 17 बार, 17 टाइम्स अटैक किया था। किस पर? सोमनाथ टेम्पल पर। जो कि आपको पता है इस चीज के बारे में। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। और ये आए थे आपके, ये आपके जो थे ना वो टर्किश कह सकते हो आप उसको। ठीक है। टर्किश का इन्वेशन हुआ था भारत में, वो मोहम्मद गजनी के समय हुआ था। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी, वहीं से हमारी फिर आगे पूरी मेडिवल स्टार्ट होगी। यहाँ तक आपने आई होप लिख लिया होगा। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी। क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, क्वेश्चन स्टार्टिंग यहीं से होती है आपकी मेडिवल की, दिल्ली सल्तनत से। क्वेश्चन यहीं से पुट अप किए जाते हैं आपके। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम में बनेगा कि दिल्ली सल्तनत, जो कि आप देख रहे हो हेडिंग, इस पर रूल करने वाली पहली डायनेस्टी कौन सी थी? तो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया है। द फर्स्ट डायनेस्टी वॉज स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मतलब होते गुलाम। गुलाम वंश दिल्ली में रूल करने वाली पहला वंश था। इसका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290 तक रहेगा। 1206 से लेके 1290 तक आपका किसने राज किया? स्लेव डायनेस्टी ने, गुलाम वंश ने। आपको इन्हीं के पढ़ने हैं रूलर्स अलग अलग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्लेव डायनेस्टी को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, तो याद रखना उसका नाम है मामलुक डायनेस्टी। ठीक है। तो हम इसको मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है। अब आगे जानते हैं क्यों, क्या, कैसे। आपको पता है कि एक पर्सन है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी के पीछे का स्टोरी क्या है बता दूं थोड़ी सी आपको, क्योंकि आगे सीधा आपको सल्तनत की शुरुआत की गई है। मोहम्मद घोरी जो थे हमारे, इन्होंने, एक पर्सन थे आपके कुतुबुद्दीन, एक सेकेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक। सबने नाम सुना होगा इनका। कुतुबुद्दीन ऐबक आपके जो थे, इनको इनके पेरेंट्स ने सेल किया था। ठीक है। बेचा था। और मोहम्मद गौरी ने इनको खरीदा था। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने खरीदा किसको? बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक को।
क्योंकि उनकी ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीदा। ठीक है। और क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि देखो फाउंडर कौन है, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर ऐबक ही हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद ऐबक ने ही इस डायनेस्टी को ओपन किया था। क्योंकि ऐबक क्या थे, स्लेव थे। ऐबक क्या थे, स्लेव थे, गुलाम थे। किसके, मोहम्मद गौरी के। तो आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी को शुरुआत स्टार्टिंग की थी उसकी। ठीक है, 1206 के अंदर। और इसी ईयर में मोहम्मद गौरी की डेथ होती है। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गौरी की कोई बैटल हुई थी क्या, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप लिख सकते हो 1191 और 1192, दो बैटल्स लड़ी है इन्होंने। बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ तराइन टू। ठीक है, वर्सेस किसके बीच हुई थी ये, तो एक तरफ थे आपके कौन, पृथ्वी राज चौहान। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद घोरी, वर्सेस मोहम्मद घोरी। ठीक है, तो पहली बैटल के अंदर आपका कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। और सेकंड बैटल में कौन जीत गया, मोहम्मद घोरी जीत गए थे। तो आपसे पूछा जाता है कि बैटल ऑफ तराइन किसके बीच हुई थी, ईयर का नाम तो आपको पता होना चाहिए। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच हुई थी। पहली बैटल को जीता किसने था, बताओ, पृथ्वीराज चौहान ने। और सेकंड बैटल को जीता पार्ट टू में मोहम्मद घोरी ने। ठीक है। और कुछ समय बाद 1206 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। किसकी, मोहम्मद घोरी की। ये मोहम्मद घोरी के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने दे दिया आइडिया कि मोहम्मद घोरी ने खरीद लिया था किसको, ऐबक को। और घोरी को क्या बना, सॉरी, ऐबक को क्या बना दिया, एक स्लेव बना दिया। ठीक है। और ऐबक को इन्होंने मिलिट्री में ट्रेनिंग भी दी थी और अपनी आर्मी में ऐड कर लिया था। ठीक है। और घोरी ने एक टाइटल भी दे रखा था, घोरी ने टाइटल दे रखा था एक, किसको, ऐबक को। कौन सा, मलिक का। तो मलिक किसे कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने कहा ऐसा, घोरी ने। तो घोरी ने एक टाइटल दे रखा था किसको, ऐबक को, मलिक नाम से। ठीक है। अब आगे चलते हैं, मोहम्मद गोरी के बारे में बता दिया आपको मैंने ये। ठीक है। इस डायनेस्टी को मामलुक भी कहते हैं, स्लेव भी कहते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीदा था, उनके स्लेव थे, उनको ट्रेनिंग दी गई, आर्मी में एड ऑन किया गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा स्लेव डायनेस्टी के बारे में जो बताया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इनके रूलर्स कौन कौन आए और किसने क्या किया। ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1206 एडी के अंदर। एडी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा वैसे, एनो डोमिनी। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी की डेथ कब हुई थी, 1206 के अंदर। ठीक है। इनके पास कोई भी सक्सेसर नहीं था, लेकिन इनके पास क्या थे, स्लेव्स थे। जिसमें से एक स्लेव कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। और इनकी डेथ के बाद, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी डेथ के बाद वैसे इनके पास अलग अलग चार स्लेव्स थे, लेकिन मेन कौन था, ऐबक। तो जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद आपस में चार स्लेव्स के बीच लड़ाई हो गई कि अब कौन गद्दी संभालेगा, अब कौन संभालेगा। तो उन चारों में से जीत के कौन आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो क्या स्टार्ट करते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, जो कि आप पढ़ने वाले, गुलाम वंश। तो 1206 के अंदर ही स्टार्ट होता है और 1290 तक आपका ये रूल करता है। ठीक है। तो यहां पे लिखा है ऐबक वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट सुल्तान ऑफ डायनेस्टी। पहला सुल्तान है क्योंकि ये फाउंडर है किसका, दिल्ली सल्तनत का, स्लेव का। ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं आपके किसके, स्लेव डायनेस्टीज के, जिसपे एग्जाम में सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चंस किससे आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से आते हैं, इल्तुतमिश से आते हैं, रजिया सुल्तान से आते हैं, ग्यासुद्दीन बलबल से आते हैं। इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और आराम शाह से भी क्वेश्चन बना हुआ आपका एक, ठीक है, इससे भी बना, ये बेटा था ऐबक का, ठीक है। तो ये है, इन सबसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके, बलबल से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, सुल्तान से भी आते हैं, और इल्तुतमिश से भी आते हैं, और ऐबक से तो आते ही क्योंकि वो फाउंडर था। तो ये वैसे आप लिख सकते हो कि रूलर्स के नाम तो आपको पता ही होना चाहिए किसने किस समय तक रूल किया है। तो आप इस पूरी स्लाइड को कॉपी में प्रिंट कर लो अपनी, ठीक है, रूलर्स के नेम, कि कौन से रूलर ने कब से कब तक रूल किया है। ऐबक का नाम लिखो, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिर, ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है, कैमूर। ये सारे रूलर्स के नेम हैं किसके, स्लेव डायनेस्टी के, ठीक है। इनमें से हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बारी किसकी आ गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि फाउंडर है। तो पहले पॉइंट क्या लिखा है, ही वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूं इसके बारे में। ये पहले हमारे क्या थे, रूलर तो थे ही, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इनका टाइम पीरियड, तो आप सामने लिखा है 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है। और इनकी पता डेथ कैसे हुई थी, इनकी डेथ कैसे हुई थी, हॉर्स पोलो खेलते समय प्लेइंग करते हुए इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। बाकी पॉइंट्स लिखे हैं कि इनको मलिक का टाइटल, जैसे मैंने आपको बताया, घोरी ने दिया था। मलिक का टाइटल इनके पास था, सिपाहा सालार का भी था इनके पास टाइटल, ठीक है। और इनको कंसिडर किया जाता है क्या, स्लेव ऑफ गोरी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि गोरी ये स्लेव थे ये, ठीक है। और आफ्टर डेथ ऑफ गोरी इन्होंने दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया। और ये रियल फाउंडर नहीं है दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि इनके समय जो कैपिटल थी ना इनकी, वो लाहौर थी, लाहौर। आगे जाके लाहौर से शिफ्ट की जाती है दिल्ली में, वो कौन करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐबक के बारे में क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो ऐबक है, इन्होंने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। कुतुब मीनार, नींव का मतलब क्या हो गया, फाउंडेशन। तो कुतुब मीनार का फाउंडेशन स्टोन, नींव का पत्थर किसने रखा था, ऐबक ने रखा था। लेकिन ये पूरा नहीं करा पाए थे क्योंकि उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। उसके आगे फिर इसको कंप्लीट कराया था इनके दामाद ने, इनके सन इन लॉ ने करवाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का फाउंडेशन इन्होंने रखा था, लेकिन कंप्लीट इन्होंने नहीं कराया था। यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा। अगर आपसे कुछ पूछे कि इनके बारे में और चीजें बताओ, तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, क्या, कि आपने एक देखा होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, वो भी किसने बनाया था, ऐबक ने बनवाया था। और आपको पता है कि दिल्ली के अंदर मस्जिद है आपकी, कुवत उल इस्लाम से, मस्जिद है आपकी, मॉस्क है आपका दिल्ली के अंदर, वो किसने बनवाया था, ऐबक ने बनवाया था। और इन्होंने स्टार्टिंग भी किया था क्या, कुतुब मीनार का, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इससे पहले इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब इनकी डेथ हो गई, अब इनकी डेथ के बाद कौन आएगा, इनकी डेथ के बाद कौन आएगा अब, इनके बाद इनका बेटा आएगा, है ना। अब इनका बेटा कौन था, अब इनका बेटा कौन था, अच्छा इससे पहले, हाँ, वर्क है ये, जो मैं आपको ऊपर बताया, वर्क भी लिख सकते हो आप। जिससे मैंने बताया कि फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली मेहरौली बनाई थी इन्होंने, इन्होंने कुवत उल इस्लाम दिल्ली में बनवाया था, जिसके नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क अजमेर में इन्होंने बनवाया था। और इन्होंने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, किसके लिए,
शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, भी पूछा गया है कि किसकी मेमोरी में, किसकी याद में कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी गई थी ऐबक के द्वारा। तो क्या लगाओगे? शेख, शेख जरूरी नहीं है, आप लिखो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको पीछे लिखवाया भी। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था अजमेर के अंदर, और इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम बनवाया था कहाँ पे? अजमेर के अंदर, सॉरी दिल्ली के अंदर। ठीक है। और इन्होंने पहली सिटी भी बनाई थी आपकी दिल्ली के अंदर, कौन सी? मेहरौली। ठीक है। तो ये सारे काम हैं किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, रब कर देता हूँ इसको मैं, इरेज करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं आप। ये टाइटल्स हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइटल्स हैं ये, जो उनको मिले हुए थे। और ये सेकंड है ना आपका, लख बख्श। ये पूछा कि एग्जाम में, ये मैंने 2 दिन पहले ही देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में पीवाईक्यू के अंदर, कि लख बख्श टाइटल क्यों? क्योंकि ये दान बहुत करते थे, दानवीर थे ये ऐबक, तो इनको लख बख्श का टाइटल मिला। बाकी और भी है, कुरान बख्श भी नाम है इनका, और हतीम ताई भी था इनका नाम। ठीक है। तो ये कुछ टाइटल हैं, आप इसको लिख सकते हो, कुरान बख्श, लख बख्श और हतीम ताई। इनको टाइटल दिए गए थे, इनके पास टाइटल अचीव कर रखे थे। चलो आपने लिख लिया होगा ये। आप वीडियो को ना पॉज करके पहले लिख सकते हो आराम से। ये पूरा मत लिखना कि क्यों दिया जाता है, बस आप लिख सकते हो कुरान बख्श, ये तो पूछेगा एग्जाम में कि क्यों, कि लख बख्श क्यों था, कुरान बख्श क्यों था, हतीम ताई क्यों था। ठीक है। बस किसके टाइटल क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। लख बख्श तो आपको बताया मैंने कि ये दानवीर थे, बहुत बड़े दान किया करते, तो इनका नाम इसलिए लख बख्श पड़ गया था। और कुरान बख्श, इनको इस्लाम के प्रति इनका काफी ना डिवोशन था, इसलिए इनको कुरान बख्श भी कहते हैं। ठीक है। तो ये टाइटल्स थे किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और जैकी मैंने आपको लिखा बताया था कि इनकी डेथ कब हुई थी? 1210 के अंदर। ठीक है, हॉर्स पोलो खेलते हुए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आया आराम शाह। इसके नाम में ही इसका छुपा हुआ है काम इसके। आराम शाह मतलब आराम ही करेगा ये। देखो मैं साफ बताऊं आपको बात, आराम शाह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेटा जरूर है लेकिन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ो तो बेटर है। एक पॉइंट बता दूं बस मैं आपको, जब इनकी डेथ हुई ऐबक की, तो आराम शाह को अपॉइंट किया गया, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, तकरीबन 8 महीने के आसपास ये रूल कर पाते हैं, ओनली 8 मंथ रूल कर पाते हैं ये। बहुत ही बेकार इंसान थे, बहुत आलसी थे। ठीक है ना, सुस्त मुर्गी की तरह काम करते थे ये। आराम लिखा ना, आराम तो आराम वाले ही बंदे थे, तो ये किंग के एफिशिएंट नहीं थे, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे, ये किंग के लायक बिल्कुल नहीं थे। तो लोगों ने एक आवाज उठाई कि हमें ऐसा किंग नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे किंग को रिप्लेस किया जाए। और आपको पता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनकी एक बेटी थी, और उन्होंने अपनी बेटी का शादी एक टर्किश मैन के साथ कर रखा था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक टर्किश के साथ कर रखी थी। उस टर्किश का नाम क्या था? वेरी फेमस, इल्तुतमिश। ठीक है। तो इल्तुतमिश जो है आपके, वो इनके सन इन लॉ थे। ठीक है। तो पूछा जाता है आपसे, इल्तुतमिश बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो जैसे ही ये आराम शाह बैठे, कुछ समय बाद लोगों ने इनको हटाने की मांग की गई, तो लोगों ने क्या किया? इल्तुतमिश को कॉल किया, मतलब कॉल नहीं की, फोन किया, मतलब कॉल किया, बुलाया कि आप संभाले,
आप देखिए दिल्ली को, आप संभाले, आप किंग बने, आप रूल करें। तो फिर इल्तुतमिश आराम शाह को डिफीट करके नेक्स्ट क्या बनता है, किंग बनता है किसका, दिल्ली सल्तनत का। तो आराम शाह नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट रूलर कौन है आपका, इल्तुतमिश या इल्ततमिश, जो कि दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, सन इन लॉ थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि आपके सामने यहाँ पे आ गई है इनके बारे में। इनका टाइम पीरियड क्या था, इल्तुतमिश का 1210 से लेके 1236 तक ये रहे थे किस पर, गद्दी पर। और इनको, इनका पूरा नाम क्या है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इनको इलबरी तर्क भी कहते थे, क्योंकि ये जो तर्क था ना आपका, टर्की, जो टर्की है आपका, उसमें ये इस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किससे, इलबरी डायनेस्टी से, तो इनको इलबरी तर्क भी कहते हैं। और याद रखना, इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं स्लेव को, इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं स्लेव को आपका, और स्लेव भी कहते हैं आपका, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कौन सी, मामलुक भी कहते हैं इसको। इलबरी क्यों, बिकॉज ऑफ इल्तुतमिश, क्योंकि ये इलबरी तुर्क से था, इलबरी डायनेस्टी से, तुर्क से, तो ये भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इल्तुतमिश के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके दामाद थे ये, सन इन लॉ थे ये, ठीक है, सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके समय बैटल ऑफ ग्वालियर हुई थी आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपके ऐबक से, यहां देखो एक बार, इसको रब कर दो 1 मिनट। क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपके, यहाँ पे आगे है, ठीक है। यहाँ जगह खाली है, यहाँ पे मैं आपको लिखवाता हूँ कुछ। यहाँ देखो अब इनके समय ना, जो हमारे इल्तुतमिश हैं, इनके समय तैमूजीन, जिसके बारे में जिक्र है आपका, ये नीचे लिखा हुआ मैंने, ये देखो, मैंने नीचे लिखा हुआ आपका, ये रहा तैमूजीन, कहा गया, ये रहा, चंगेज खान लिखा ना ये, चंगेज खान को ही तैमूजीन कहते थे आपके, ठीक है। तो मैंने आपको ये लिखा हुआ है, लेकिन समझाऊंगा ना खुद से तो आपको ज्यादा समझ आएगा, पीडीएफ से ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो जो आपके तैमूजीन थे, तैमूजीन मतलब चंगेज खान, चंगेज, आपका चंगेज खान, ठीक है। तो दो नाम है इनका, चंगेज खान भी है और इनका नाम तैमूजीन भी था, ठीक है। अब चंगेज खान की ना फाइट चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, किसके साथ, जलालुद्दीन। ये वो जलालुद्दीन नहीं है जो आप सोच रहे हो, खिलजी, वो नहीं है ये, ठीक है। जलालुद्दीन मंगो बानी के साथ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जलालुद्दीन मंगो बानी के साथ इनकी फाइट चल रही थी, किसकी, चंगेज खान की, मतलब तैमूजिन की। अब हुआ क्या, अब मंगो बानी को पता लग गया कि मैं हारने वाला हूं। जो ये बात बोल रहा हूं आपको, उसको नोट करना है नोटबुक के अंदर। जो आपका ये मंगो बानी था, इसको आइडिया लग गया कि मैं हारने वाला हूं चंगेज खान से, तो ये मंगो पानी किसकी शरण में पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया, ये पहुंच गया जाके किसके पास, हमारे इल्तुतमिश के पास, उनके चरण में चला गया। उनसे बोला कि मेरी हेल्प करो, आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपकी नीड चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और इल्तुतमिश था समझदार, उसको पता था कि अगर मैंने हेल्प करी, अगर मैंने हेल्प करी किसकी, मंगोबानी की, तो जो चंगेज खान है वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और अपने साम्राज्य को डूबने से बचा लिया। उसको पता था द पावर ऑफ तैमुजीन, द पावर ऑफ चंगेज खान, कि अगर मैंने मना किया, अगर मैंने सॉरी सपोर्ट किया, तो चंगेज खान मेरा क्या हाल करेगा। इसलिए उसने बात नहीं मानी और मंगोबानी को मना कर दिया कि मैं आप नहीं करूं।
यहां तक समझ आ गया आपको? तो पूछता आपसे ये चीज क्वेश्चन एग्जाम में। देखो इल्तुतमिश के बारे में और क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके? ठीक है। इनको एक टाइटल था, इनके पास ना एक टाइटल भी था, किसका? मंसूर का। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आपका, कि मंसूर टाइटल किसके पास था। मतलब मंसूर का मतलब क्या हो गया? बिकेम, बिकेम सोवरन रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, सोवरन, इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया, इसलिए इनको मंसूर भी कहा जाता था। और आपको पता है कि इन्हीं के समय क्या हुआ था हमारा, जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी किसकी, कुतुब मीनार की, जिसको किसने स्टार्ट करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उनको कंप्लीट कौन करवाता है? ऐबक करवाते हैं। किसको? कुतुब मीनार को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं करा पाए थे बिकॉज उनकी डेथ हो गई थी। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया? उनके दामाद या उनके सन इन लॉ ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। इनके पास मंसूर का टाइटल था और इन्होंने ही कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। और एक चीज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक क्या बनाई थी? एक कॉप बनाई थी। कॉप, कॉप मतलब एक संगठन, ग्रुप बनाया था। किसका? 40 लोगों का। 40 लोयल स्लेव्स ऐड थे उसके अंदर। 40 लोयल स्लेव ऐड थे उसके अंदर। 40 लोगों का इन्होंने एक संगठन बनाया था, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था बताओ? इसका नाम इन्होंने क्या लिखा? तरके, तरके चलगानी। ये बहुत ही फेमस है तरके चलगानी, आपने नाम सुना होगा। तरके चलगानी मतलब द ग्रुप ऑफ 40 पीपल, जो किसने बनाया था? जो कि इनकी हेल्प करते रहे सब, वो हर चीज में। ठीक है, बहुत ही लॉयल थे वो। और इनको चलीसा भी कहते हैं। एक और नाम है इनका, चलीसा। ठीक है, तो तुर्गे चलगानी या तरके चलगानी इज ऑल्सो नोन एज चलीसा, जिसमें 40 पर्सन ऐड थे आगे। ठीक है, इन्होंने एक और फेमस चीज स्टार्ट की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ, ये इंट्रोड्यूस्ड क्या? सिल्वर टंका, सिक्का लॉन्च किया था, जिसका वेट था कितना? 175 ग्राम। 175 ग्राम वेट था सिल्वर टंका का, जो कि स्टार्ट किसने किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो तरगे चलगानी और सिल्वर टंका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिल्वर टंका के बारे में अभी आपको समझ तब आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तुगलक। उसमें ना उस समय सिल्वर की ना बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, तो वहां पे फिर कॉपर की कॉइन्स बनना स्टार्ट होते हैं, और फिर वहां पे फ्रॉड भी होता है आपका, जो कि आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो सिल्वर टंका इन्होंने स्टार्ट किया। 175 ग्राम उनका वेट था, और 40 लोगों की एक ग्रुप बनाया था, इसको तरके चलगानी कहते हैं, जो कि इनको हर काम में हेल्प किया करते थे, और बहुत ईमानदार, लोयल थे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा वैसे पीडीएफ के अंदर, ये चीज आपकी मैंने मेंशन की हुई है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो आपको, देखो यहाँ मिल गया, आपको तरके चलगानी आ गया, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, लेकिन लिख के पढ़ाऊंगा ना तो उसमें ज्यादा मजा आता है। वो तो आप देख सकते हो पीडीएफ को। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि और कुछ इनके बारे में, तो आप जान सकते हो इनके बारे में क्या? इन्होंने एक सिस्टम और स्टार्ट किया था, और इससे पहले जान लो कि मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कैपिटल क्या थी? लाहौर। इन्होंने लाहौर से कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली की थी। तभी इन्हें क्या कहते हैं? एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या कहते हैं? एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इन्होंने क्या की थी? शिफ्ट की थी कैपिटल को लाहौर टू दिल्ली। ठीक है, तो ये एक्चुअल फाउंडर है आपकी दिल्ली सल्तनत।
अब आगे चलते हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट की थी अपने समय, जिसको क्या कहते हैं, इक्ता सिस्टम। जिसको क्या कहते हैं, इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या था आपका, आप कह सकते हो कि एक असाइनमेंट था ये। असाइनमेंट किसका, ऑफ लैंड। असाइनमेंट ऑफ लैंड इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी। तो सैलरी के बदले आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जमीन का एक टुकड़ा मिलेगा। ये स्टार्ट किसने किया था, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। एक पार्ट में नहीं करेंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इसका पार्ट वन आपका ये रहेगा, पार्ट टू में हम पूरी स्लेब की जो बाकी सुल्तान रहेगा और आपका सुल्तान रहेगी और बलबन रहेगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस क्लास में हम कहाँ तक करेंगे, इल्तुतमिश को कवर पूरा कर लेंगे, ठीक है। इक्ता सिस्टम मतलब कि सैलरी के बदले आपको जमीन के टुकड़ा मिलेगा, ठीक है। और जिसको मिलता था उसको क्या कहते थे, इक्तादार। इक्तादार जिसको मिलेगा। और इक्तादार का काम क्या है, कलेक्ट रेवेन्यू। मतलब कि जमीन से जितना रेवेन्यू आपको मिलता है उस लैंड से, रेवेन्यू कलेक्ट करो, और उसमें से जितनी आपकी सैलरी बनती है, सैलरी, उसमें से क्या करो, कट करो, अपनी सैलरी कट करो, और रिमेनिंग जो पैसा बचा हुआ है आपका, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ, इल्तुतमिश की गवर्नमेंट। मतलब यहां पे क्या हुआ, इल्तुतमिश की गवर्नमेंट। मतलब कि जितना पैसा आपका बनता है उस जमीन से, रख लो अपने पास, और बचा हुआ पैसा डिपॉजिट कर दो किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये काम था किसका, इक्तादार का, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम क्या हुआ, कि हम लैंड देंगे सैलरी के बदले। आपके पास लैंड मिल गया, लैंड आपका है वो। अब उस लैंड पे जितनी आपकी, आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें से जितनी आपकी सैलरी बनती है वो रखो अपने पास। और जो एक्स्ट्रा है, सपोज करो अगर 100 बनती है आपकी सैलरी, ठीक है, 100 बनती है आपकी सैलरी, और 200 का रेवेन्यू हुआ, तो 200 में से 100 रखो अपने पास और बचे 100, तो 100 दे दो किसको, इल्तुतमिश की सरकार को दे दो। जिससे आप खुश, वो भी खुश, सब खुश, ठीक है। तो ये था आपका। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। क्वेश्चन आते हैं कि इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, आगे जाके इसको खत्म भी किया जाता है, तो पूछता है किसने खत्म किया था, तो हम आगे देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था और ये क्या था, ठीक है। अब और क्या है इनके बारे में, इनको फादर भी कहते हैं, किसको, इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग। फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग का कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या बनवाया था, फेमस सुल्तान घेरी। सुल्तान घेरी बनवाया था, इसमें इन्होंने कहाँ पर, दिल्ली में टॉम्ब। सुल्तान घेरी का टॉम्ब बनवाया था दिल्ली के अंदर, तभी इनको कहते हैं फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सब था आपका इल्तुतमिश के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया था अपनी अपनी बेटी को नेक्स्ट रूलर, जो कि थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश के बाद आती है आपकी, ठीक है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, आई होप आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे, और यही सब बात आपकी इसमें लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, इतना आप उसको कवर नहीं करो। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें लिखवाई हैं आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। ये वर्क मैंने आपको बता दिया कि रियल फाउंडर कहते हैं इनको हम, इनको रियल फाउंडर कहते हैं हम, क्योंकि इन्होंने तरके चलगानी स्टार्ट किया था, शिफ्टेड कैपिटल की थी लाहौर से दिल्ली। ये रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और यहीं से आप कह सकते हो कि किसकी शुरुआत हुई थी, हेरिडिटरी की, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी को अपॉइंट किया था एज अ नेक्स्ट रूलर, एज अ सक्सेसर, ठीक है। जिसको काफी ज्यादा टॉलरेट का सामना करना पड़ा था आगे जाके, क्योंकि लोग कहते थे कि हम एक महिला, एक वुमेन की रूल नहीं सहेंगे, हम नहीं सहेंगे। ईगो बात आ गई थी कि हम नहीं सहेंगे कि कोई भी एक वुमेन हम पे रूल करे। कैपेबल तो थी बहुत ये, लेकिन
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट आप एक नोट कर लो, ये चीज मैंने बताया नहीं आपको, ये कि इन्होंने अपने समय पे सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन भी इशू किए थे। एक टंका था और एक आपका जितल था। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो कुछ और नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका। तो ये मैं आपको बता दिया इकतादारी सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें इल्तुतमिश के बाद का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।